जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। और हम लेकर आए हैं तीसरा भाग सुंदरकांड का, जिसमें हम आगे का वर्णन करेंगे। अभी तक का वीडियो में आप देख चुके हैं, 2 वीडियोज अपलोड हुए हैं सुंदरकांड का, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 का जो अंत हुआ था वो यहाँ पर हुआ था कि नगर के बहुत सारे रखवाले थे। वो उनको देखकर हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से लंका में आखिर पार किया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत रखवाले थे और एक से एक राक्षस थे। अब उनसे बच के किस तरह से पार किया जाए। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने अंत में निर्णय लेते हैं कि एक छोटा सा मक्खी का रूप लेकर हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद का चौपाई देखिएगा क्या है। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलेऊ सुमिरी नरहरी। नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कही चले सी मोही निंदरी। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी मच्छर के समान बिल्कुल छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी के स्मरण करते हुए लंका चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। आपने रामानंद का सागर का अगर रामायण जरूर देखे होंगे तो आप उसमें इसका बहुत अच्छा से चित्रण किया गया है। हनुमान जी एक छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लंका का द्वार पर एक राक्षसी थी जिन्हें ड्यूटी था कि वो रक्षा करे पूरे लंका के मेन द्वार का। उन्होंने जैसे ही देखा, लंकिनी ने जैसे ही देखा, तो हनुमान जी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बिना मुझसे पूछे मेरा निरादर किए तुम कहाँ चला जा रहा है। मतलब वो उसे रोकते हैं। हनुमान जी को लंकिनी नाम की जो राक्षसी थी, जो पहरेदार थी, वो रोकती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। जाने ही नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। राम सिया राम जय जय राम। वो लंकनी बोलती है, हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। जैसे ही हनुमान जी पार करने का कोशिश करते हैं, वो देखती है, बोलती है कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो। यहाँ जितने भी चोर अगर पार करने का कोशिश करते हैं, लंका में घुसने का प्रयास करते हैं, वो सब मेरे आहार हैं, ऐसा कहती है। और जिसके बाद हनुमान जी अपना छोटा सा रूप को बड़ा करते हैं और एक घूंसा मारते हैं, जिससे वह उसका मुंह पर जोर से प्रहार करते हैं और मुंह के तरफ से खून की उल्टी करने लगती है और पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी। दरअसल राम जी का प्रहार से वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और संभल के उठती है और डर से हाथ जोड़कर बोलती है कि मैं समझ गई कि ये किस ओर इशारा किया जा रहा है। वो बोलती है कि जब रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, तब से मुझे लंका का द्वार पर ये ड्यूटी मिला था। मैंने जब ब्रह्मा जी से पूछा था कि मेरा ये ड्यूटी कब ख़त्म होगा, आखिर अवधि कब तक है, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम एक वानर के
मुष्टि प्रहार से मूर्छित हो जाओ, तब समझ लेना कि तुम्हारा ड्यूटी भी खत्म होने वाला है और पूरे लंका का विनाश होने वाला है। यही पहचान है, आप समझ लेना कि यही पहचान है, विनाश होने वाला है लंका का। उसके बाद देखिए क्या होता है। बिकल हो सीत कपि के मारे, तब जाने सुनिसीचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। उसके बाद वो बोलती है, जब हनुमान जी उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोले थे कि जब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार होने वाला है, राक्षसों का, यह समझ लेना है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री राम जी के दूत को अपने नेत्र से देख रही हूँ, नेत्र से। वह बोलती हैं कि हमें ब्रह्मा जी ने कहा था कि जैसे ही तुम व्याकुल हो जाएगी एक राक्षस, एक बंदर के वार से, प्रहार से, तब समझ लेना कि तुम्हारा अंत निकट है और ये लंका का भी अंत निकट है। मेरे वो बोलती है कि मेरे बड़े पुण्य है कि श्री राम जी के दूत, मतलब हनुमान जी के बारे में बोलती है कि आपको अपने आँखों से देख पाई। वो भी समझ जाती है, वो भी पहचान पाती है। उसके बाद दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। इसका अर्थ है मित्रों, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों के तराजू एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं है हो सकते हैं जो लौ क्षण मात्र से सत्संग से होता है। वो बोलती है, कुल मिला के उसको ज्ञान का प्राप्ति होता है। वो बोलती है कि स्वर्ग के सारे सुखों को एक तरफ रखा जाए और किसी सत्संग में एक महापुरुष और सत्संग वाले लोगों के साथ रहने को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुख होगा सत्संग के लोगों के साथ रहने पर। अर्थात इसका अर्थ है कि वो काफ़ी प्रसन्न होती है हनुमान जी का दर्शन करके, वो बहुत खुश होती है। कुल मिला के यही अर्थ है इसका। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। वो कहती हैं कि हाँ आप आइए और जितना भी कार्य है, आप जो सीता जी का पता लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप, मैं हृदय से बोलती हूँ कि राम जी का नाम लीजिए और आइए और अपना सारा काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुराक के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। मतलब वो जो लंकनी थी वो बोलती है कि राम जी का नाम लेकर अगर कोई कार्य किया जाए तो जहर भी अमृत के समान हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, समुद्र बहुत विशाल जो होता है वो भी छोटा सा गाय के खुर के बराबर हो जाता है। मतलब खुर बोलते हैं गाय का पैर का नीचे वाला हिस्सा के बराबर हो जाता है। अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। मतलब वो राम जी के नाम से काफ़ी प्रभावित थी, उनके भक्ति से। इस तरह से वो प्रसन्न होकर बोलती है। उसके बाद का चौपाई है, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अर्थात और हे गरुड़, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। मतलब वो कहती है कि जो हनुमान जी को कहती है कि जो प्रभु का नाम लेता है उसके लिए सारा काम आसान हो जाता है। बड़ा सा पर्वत भी एकदम छोटे से छोटा हो जाता है, जिसे श्री राम जी एक बार कृपा करके जिसको देख ले उसके सब काम आसान हो जाते हैं। तब हनुमान जी ही एक छोटा रूप धारण किए और भगवान को स्मरण करके
नगर में प्रवेश किए। जब लंकिनी इतना सारा बात बोलती है तो हनुमान जी भी काफ़ी खुश होते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि मेरा सारा कार्य हो जाएगा। और वो भी छोटा फिर से, क्योंकि उसको प्रहार करने के लिए वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लिए थे, लेकिन फिर वो वापस छोटा सा एकदम मच्छर के जैसा छोटा सा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थात उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल को खोजा, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए, वहाँ अत्यंत विचित्र था वह जो उसका रावण का महल था, बहुत विचित्र था, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता था। बहुत अद्भुत था, क्योंकि उसको बनाया था बहुत कला के साथ, क्योंकि उस लंका को शिव जी ने बनाया था। शिव जी के कहने पर भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। अद्भुत था, देखने में बहुत सुंदर था, जिसका वर्णन हनुमान जी कहते हैं कि किया नहीं जा सकता था। और उसके बाद शयन किया देखा कपि नाही, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दिखी देहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी उस रावण का शयन किए देखा, मतलब रावण को देखे कि वो सोए है, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसे भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो एक सुंदर सा महल दिखाई दिया, जिसमें भगवान का मंदिर बना हुआ था, और वो निश्चित तौर से विभीषण का मंदिर था। वो आगे हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद का जो दोहा है वो है, राम युद्ध अंकित गृह शोभा, बरनि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, मतलब उस महल पर श्री राम जी का धनुष और बाण का चिन्ह बना हुआ था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। उसकी शोभा को देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वैसे भी हनुमान जी को जहाँ राम जी का कोई भी चीज़ नजर आ जाता था वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते थे, काफ़ी खुश हो जाते थे। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। वहाँ नया नया तुलसी का पौधा देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यही वो घर है। लग रहा है कि ये महल किसी भक्त का है। वो काफ़ी देखकर प्रसन्न हुए। इसका आगे का वर्णन मित्रों अगले वीडियो में किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो निश्चित तौर से आपको पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा हौसला को बहुत बढ़ाता है, जिसका आप कल्पना शायद नहीं कर पाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।